नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का कल से 2 दिनों का महाराष्ट्र दौरा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई मेट्रो लाइन 3 का करेंगे उद्घाटन। 3 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो सकता है रक्षा क्षेत्र में समझौता। 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान। 11 नवंबर को वोटिंग, 14 नवंबर को नतीजे। पंजाब में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप बैन। एमपी में 17 बच्चों की मौत के बाद आप सरकार का फैसला, कहा इसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल की मिलावट। एमपी में जहरीले कफ सिरप से 17वीं मौत। सुप्रीम कोर्ट में याचिका, न्यायिक जांच कराएं। बिहार, यूपी के अलावा कई राज्यों में होगी तेज बारिश। 7 से 10 अक्टूबर तक ओडिशा और पूर्वी मध्य में बिजली गिरने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों का। खबर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से, जहां भूस्खलन की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। बता दें, लैंडस्लाइड की चपेट में एक बस आ गई। इस बस में कुल 30 यात्री सवार थे। लैंडस्लाइड का मलबा बस पर गिरने से यात्री दब गए। 8 लोगों का शव अब तक निकाले जा चुके। वहीं मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। बरठी के समीप अचानक पहाड़ी दरकने से बस पर मलबा गिर गया। इस घटना पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़े उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने राहत एवं बचाव कार्यों में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि घायलों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया जाए और उनके इलाज की पूरी व्यवस्था कराई जाए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिमला से पूरे हालात की लगातार निगरानी कर रहे हैं। आपको बता दें, इस भीषण हादसे में कई लोगों को की मौत की खबर, जबकि इसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सीएम की ओर से लोगों को लगातार रेस्क्यू करने के आदेश दिए और इस इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। बिलासपुर में लैंडस्लाइड बस पर यहाँ पर मलबा गिरा, जिसमें 8 की मौत है और बस में 30 लोग सवार थे। आपको बता दें, बरठी के समीप अचानक पहाड़ी दरकने से यह हादसा हो गया। वहीं इलाके में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 8 की मौत इसमें बताई जा रही है, जबकि अन्य लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सीएम की तरफ से इस पर संज्ञान लेते हुए बचाव कार्यों में और भी तेजी लाने के निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दें, प्रशासन की तरफ से लगातार राहत और बचाव कार्य वहाँ पर जारी है। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। खबर हरियाणा से, जहां सीनियर आईपीएस अफसर वार्ड पूरन सिंह कुमार ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वाई पूरन कुमार आईडीजी रैंक के अधिकारी थे। पिछले हफ्ते उनकी रोहतक में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में आईजी के तौर पर तैनाती हुई थी। आपको बता दें, 2001 बैच के आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत कुमार भी आईपीएस है, जो 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ वो जापान दौरे पर थी। वही पूरन कुमार चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में अपनी शानदार कोठी में सुसाइड कर लिया। आपको बता दें, वाई पूरन कुमार ने पिछले साल हरियाणा में आईपीएस अफसरों के प्रमोशन पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा था। उन्होंने पत्र में कहा था कि प्रमोशन गलत तरीके से किए गए। उन्होंने पूर्व डीजीपी मनोज यादव पर भी उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया। तो उन्होंने अंबाला के एसपी से पूर्व डीजीपी मनोज यादव पर भी एसपी सिटी एक्ट के तहत केस दर्ज करने के लिए शिकायत की थी। फिलहाल वाई पूरन कुमार ने सुसाइड क्यों किया, ये अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
अम्बाला शहर में कृषि सदन में प्रशासन की ओर से आयोजित महर्षि वाल्मीकि जयंती धूमधाम के साथ मनाई जा रही है और शहर भर में धार्मिक कार्यक्रम और शोभा यात्राएं निकाली जा रही। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, विधानसभा संयोजक रितेश गोयल, एसडीएम दर्शन कुमार और पार्षद मोनिका मल मुख्य रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई और वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि भगवान वाल्मीकि ने अपने जीवन से संदेश दिया है कि मानव जीवन का उत्थान ज्ञान, कर्म और सदाचार से ही संभव है। भगवान वाल्मीकि जी समाज को समानता, शिक्षा और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उनका जीवन हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है। माता सीता ने भी एक संकल्प लिया था कि मेरे बच्चे ऐसे होने चाहिए जो श्री राम जी से उच्च पद पर हो, कौशल में, धनुष में, सदाचार में, अनुशासन में, हर चीज में। कि पीछे बताया कि भगवान वाल्मीकि जी जिनका जीवन बचपन से ही जिन्होंने तपस्या करनी शुरू की, नारद जी से प्रेरणा लेकर उन्होंने अपने आप को तपाया और आज तक कोई भी व्यक्ति जो महान बना है, जिसने भी तप किया है, त्याग किया है, उसी का समाज में नाम हुआ है। खबर अब महेंद्रगढ़ से, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक फैसला लिया है कि उन्होंने कहा है कि 36 बिरादरी के महापुरुषों की जयंती हरियाणा सरकार मनाएगी। आज वह सपना साकार हुआ है, जिसके तहत आज वाल्मीकि जयंती नारनौल के लघु सचिवालय स्थित सभागार में मनाएगी। उनका कहना है कि नारनौल के विधायक और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव का वह इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करें। उन्होंने कहा है कि ऐसे महान पुरुषों को किसी भी कीमत पर भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे महान पुरुष हमें नई दिशा दिखाते हैं। इस मौके पर विधायक ओम प्रकाश यादव ने कांग्रेस पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष और नारनौल से पूर्व विधायक राव नरेंद्र सिंह को लेकर कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक हरियाणा में केंद्र में राज किया, लेकिन हमेशा से ही उन्होंने जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उनकी सरकार में ना ही तो कोई विकास हुआ है और ना ही बेरोजगारी खत्म हुई है। सदियों पहले लिखा गया हो और आज भी उसकी प्राप्ति इसके प्रेरणात्मक और ज्ञान का प्रतीक बनता रहे और इसी प्रकार समाज एकजुट होकर के उस प्रेरणा और उस व्यक्ति विशेष जिन्होंने समाज के लिए इतना सुंदर कार्य किया, उस अनुपम ग्रंथ में रखे और ऐसा अग्रणी पौधा बने जो समाज का। महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती हमने मनाई है। हम सब नारनौल सचिवालय के सभागार में एकत्रित होकर हजारों लोग इसमें सम्मिलित हुए और नायब सिंह सैनी जी की सरकार में सभी महापुरुषों की जयंती जब जब उनका दिन होता है मनाई जाती है। आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पूरी स्टेट में हर जिले के अंदर मनाई जा रही है। देखिए, कांग्रेस का कोई कुछ भी चुना जाए, है जहां भगवान की सबसे बड़ी प्रामाणिक जीवन गाथा को लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि जयंती हर साल आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। आपको बता दें, सनातन परंपरा से जुड़े लोग उनके जन्मोत्सव को वाल्मीकि जयंती के रूप में मनाते हैं। मंगलवार को महर्षि वाल्मीकि जयंती संपूर्ण भारत में मनाई गई। आपको बता दें, महर्षि वाल्मीकि जिन्हें आदि कवि या फिर कहें या संस्कृत भाषा में पहला कवि माना जाता है, उनके द्वारा रचित महाकाव्य रामायण को सबसे प्रामाणिक माना जाता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता जय भगवान शर्मा डीडी मंगलवार को वार्ड नंबर 8 में वाल्मीकि जयंती के अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने उनके साथ उपमंडल अधिकारी नागरिक अभिनव रिवाज एवं नगर पालिका प्रधान आशिक चक्रपाणी उपस्थित रहे।
केशव कुमार जी करण सांगर जी। देखिए, आज हरियाणा सरकार की तरफ से पेवा के अंदर भी इसको सरकारी रूप से मनाया गया और सभी वाल्मीकि समाज के प्रतिष्ठित लोग, प्रशासनिक तौर से हमारे एसडीएम साहब, नायब साहब, सेक्रेटरी साहब और हमारी पार्टी के सभी छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता आज इस शुभ अवसर पर वाल्मीकि समाज को बहुत बहुत बधाई देता है। और मैं परमपिता परमात्मा से विनती करता हूँ कि भगवान ऋषि वाल्मीकि जी की सब पर कृपा बढ़े। अंबाला में महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा है कि महर्षि वाल्मीकि की शिक्षाएं और सिद्धांत हमारे जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग दिखाते। उन्होंने वाल्मीकि जी को आदि कवि और रामायण का रचयिता बताते उनके योगदान को ऐतिहासिक बताया। इस मौके पर मंत्री विज ने तोपखाना में 10 लाख और बबियाल में 12 लाख रुपए के स्वैच्छिक कोष से सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने वाल्मीकि धर्मशाला का भी वहां उद्घाटन किया और शोभा यात्रा में भाग लेकर श्रद्धा व्यक्त की। रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने और हमारे देश का सारा धर्म, सारी संस्कृति उनके ज्ञान चक्षुओं से ही बहकर निकली है। जापान दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी हरियाणा के पैवेलियन का उद्घाटन किया। इससे पैवेलियन में राज्य की व्यावसायिक संभावनाओं सहित संचालित हो रहे उद्योगों की प्रदर्शनी लगाई गई। अवसरों से जुड़े विषयों पर लगाई गई प्रदर्शनी शहरी विकास और पर्यटन को वर्चुअल रियलिटी द्वारा दिए गए बढ़ावे को भी इसमें दर्शाया गया। आपको बता दें, जापान में कई मेयर के साथ मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने भी बैठक की। नायाब सिंह सैनी ने कहा कि जापान के शहरों के आधुनिक मॉडल को साझा करते हुए हरियाणा में भी शहरों की विस्तारीकरण और सुधारीकरण की नीतियां बनाई जाएंगी। हरियाणा जापान के साथ शहरी नियोजन, औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में प्रयास रहेगा। जापान की कई महत्वपूर्ण कंपनियों के साथ एमओयू भी साइन किए जाएंगे। इसके साथ ही ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में शोध के लिए एमओयू साइन किया गया है। पटियाला में खाद्य सुरक्षा टीम ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस बीच पास के गांव चुटेरा में एक डेयरी इकाई पर छापेमारी के दौरान 225 किलो संदिग्ध पनीर जब्त किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह और खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त दिलराज सिंह के सख्त आदेशों पर जिला पटियाला के खाद्य सुरक्षा विंग ने त्यौहार के मौसम में मद्देनजर खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने बताया कि इस अभियान के तहत खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिले भर में अतिरिक्त निरीक्षण और नमूने लेने का काम जारी। उन्होंने बताया कि उनके नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा टीम ने सामान के निकट गाँव चुटेहड़ा के स्थित एक डेयरी की इकाई पर छापा मारा, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी पटियाला जसविंदर सिंह और गौरव कुमार शामिल रहे। पूरे का पूरा स्टॉक रखो इसमें। सत श्री अकाल, मैं डॉक्टर गुरप्रीत कौर डिस्ट्रिक्ट हैल्थ ऑफिसर पटियाला ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਚੁਤੈਰਾ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਪਨੀਰ देखिए पनीर बनाया जा रहा सी। भिंड जिले के उमरी थाना पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर खातों से पैसे उड़ाने वाले अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को कार सहित गिरफ्तार किया और उनके पास से 54 एटीएम कार्ड और 1,63,000 रुपये कैश बरामद किए हैं। गिरोह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में सक्रिय था और अब तक 40 से ज़्यादा अधिक वारदातों को अंजाम दे चुका था। आपको बता दें, 15 सितंबर को हुई ठगी की जांच के बाद पुलिस ने वीरेंद्र धावा के पास घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा है। पूछताछ में आरोपियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की और अन्य जिलों में गिरोह का नेटवर्क जाँच के निर्देश दे दिए हैं।
खबर छिंदवाड़ा से, जहां तामिया में जहरीला कफ सिरप पीने से एक पीड़ित बच्चे की मौत हो गई। अब सिरप पीने वाले मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 17 हो चुकी है। कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक बच्चे के परिवार को 4-4 लाख के बजाय 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने सिरप बनाने वाली कंपनी सहित बच्चों को सलाह देने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी के विरुद्ध भी कार्रवाई की मांग की। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस की तरफ से कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें, विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी देखने को मिली। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के झिगरी समुदाय भवन के पास नीरज कुमार को रोका गया और लगभग 4 से 5 लोगों ने लाठी डंडों से नीरज कुमार को बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है और बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल उन्हें भर्ती कराया गया। नीरज की नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए देवघर उन्हें रेफर किया। पीड़ित नीरज ने कहा है कि कोर्ट जाने के क्रम में झगरी समुदाय भवन के पास 4 से 5 लोगों के साथ लल्लू सन्नी और उनके पिताजी मिलकर लाठी डंडों से उनके साथ मारपीट कर रहे थे और उसी वक्त हमारे पिताजी और मामा के बीच बचाव करने लगे और बीच बचाव करने के दरमियान उनके साथ भी मारपीट की गई, जिसमें 2 लोगों को हाथ और कंधों में गंभीर चोटें आई। और पीड़ित परिवार वालों से गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस प्रशासन भी इस मामले में उदासीन नजर आ रहा है। किस जगह घटना घटा है? पार्क के पास, वो कुटिया मंदिर के पार्क है, वहाँ पर हम लोग घर से आ रहे थे। वहाँ पर 3-4 लड़का था। लल्लू था, उसका मौसी का बेटा, उसका बड़ा भाई सनी, और उस लड़की था, लड़की का बाप था। सब साइड में खड़ा था, सब मिल के मारा है। 5-6 लड़का भी था। किस लिए मारा था? हम लोग आ रहे थे, डेट में आए थे, कचहरी का डेट में। वो लोग नहीं आए, हम लोग डेट में जब भी आते हैं तो मारपीट करता है। तो क्या इस बार ज्यादा कुछ हुआ? हाँ, बहुत पैप से मारा है। वहाँ जाने के बाद वो लोग यहाँ से, उसका बाप एक मतलब जहाँ पे हम लोग यहाँ पे थे पुटिया पास, इधर से चक्कर मारते हुए गया इसका बाप। उसके बाद वो जब प्लान बना के फिर वहाँ पे घर पे जाके ये सब घाटी में नुक के लोग बुलाए, फिर घर तो लोग मारपीट सब निकल के सब मारपीट। मारपीट किस लिए हुआ? कारण क्या इसका? कारण यही है जो कि हम यहाँ कचहरी आते हैं, डेट पड़ता है, तो ये तीसरा बार हो गई। तीसरा बार हुआ? तीसरा बार हो गया। जितने बार आए हैं मेरे साथ तो ये मारपीट किया। 10 तारीख को, अगला 10 तारीख को आए थे, उसमें भी मारपीट मेरे साथ किया है। क्या करें, उसको सजा दीजिए, इंसाफ दिलाइए। लेके चले गए, इसका मोबाइल, इसका चैन सब छीन लिया। बाइक से खींच के मारा और बैग से खींच के इसको मारा। अब हम लोग तो इतने ही आदमी उतना दूर से आ सकते हैं, कितना 10 आदमी लेके थोड़ी आ सकते हैं। लड़की वाला है तो वो लोग 15-20 दिन फिर लेके आए, 3 बार 4 बार। खबर हजारीबाग से, जहां शहर के विभिन्न स्थानों में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और श्रद्धापूर्वक स्मरण उन्हें किया गया। वाल्मीकि समाज के सहित विभिन्न संगठनों ने समर्पण भाव से विशाल शोभा यात्रा भी निकाली। इस दौरान आयोजन से जुड़े लोग पारंपरिक वेशभूषा में दिखाई दे रहे थे। साथ ही रथों पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता की झांकियां भी सजी थी। शोभा यात्रा में शामिल ढोल, नगाड़ों और भजन के कीर्तन लोगों को आकर्षित कर रहे थे। इस दौरान जय श्री राम सहित महर्षि वाल्मीकि अमर रहे के नारे भी लगातार गूंजते रहे। खबर झारखंड से हजारीबाग से, जहां सचिव प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में आज सामर हाल स्थित कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण अपने आवेदन एवं शिकायतों के साथ शामिल हुए। उपायुक्त ने प्रत्येक आवेदक की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित पदाधिकारियों को मामले के त्वरित एवं संवेदनशील निपटारे के निर्देश दिए गए। आपको बता दें, जनता दरबार में मुख्य रूप से सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन,
स्वीकृति, राशन कार्ड त्रुटि सुधार, आवास आपूर्ति व्यवस्था, एनटीपीसी मुआवजा, म्यूटेशन, भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, रोजगार एवं विभिन्न योजनाओं से जुड़ी शिकायतें आईं। इसके साथ ही उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा पर निष्पादित किए जाएं। खबर जामताड़ा से है, जहां जिला उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी श्री रवि आनंद के द्वारा आज अपने कार्यालय पर प्रकोष्ठ में जनता दरबार आयोजित किया गया। इस दौरान जिले वासियों ने भूमि विवाद, अवैध कब्जा, मैया सम्मान योजना, कन्याधन योजना, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका पद, राशन वितरण, निजी विद्यालय की फीस संबंधी समस्याओं के और वृद्ध पेंशन जैसी विभिन्न शिकायतें प्रस्तुत की। इसके साथ ही उपायुक्त ने सभी फरियादियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और कई मामलों का ऑन स्पॉट समाधान कर दिया। लंबी शिकायतों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को जांचों उपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया। खबर रांची से, जहां मांडर के मुडमा में लगने वाले 2 दिवसीय जतरा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रशासन सुरक्षा के मद्देनजर मुस्तैदी के साथ जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। साथ ही ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। पुलिस के अलावा जतरा समिति की स्वयंसेवक युवक युवतियां भी सुरक्षा की कमान संभालने में पुलिस का सहयोग करेंगे। जतरा का शुभारंभ राज्यपाल करने पहुंचेंगे, जबकि समापन समारोह में मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्री, सांसद, विधायक भी मौजूद हो सकते हैं। खबर दुमका से है, जहां मुख्य मार्च के दलाई स्थित 40 साल पुराना राष्ट्रीय सेट सोमवार को सुबह अचानक ध्वस्त हो गया। मौके पर किसी के मौजूद न होने से किसी भी तरह की फिलहाल जनहानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा दिन में करीब 4 बजे हुआ। हालांकि लोगों की मौजूदगी हादसे में को जनहानि में तब्दील कर सकती थी, क्योंकि छात्र साइकिलें खड़ी करते हैं और कई ग्राहक यहां बैठकर चाय की चुस्कियां भी लेते रहते हैं। शेड गिरने के दौरान मौके पर खड़ी एकमात्र साइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। अहम जानकारी आपको हिमाचल से बताने जा रहे हैं। बिलासपुर में बस लैंडस्लाइड से हादसा। अहम जानकारी, बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। मलबे में दबने से अब तक 18 सवारियों की मौत की पुष्टि की गई है। लैंडस्लाइड का मलबा गिरने पर यात्री दबे। अहम जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं। 3 बच्चों की बचाई गई जान, सभी घायलों का फिलहाल इलाज चल रहा है। लैंडस्लाइड के वक्त बस में कुल 30 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया और मुआवजे का ऐलान किया है। बरठी के पास पहाड़ी दरख्त पर बस पर आया था मलबा, जिसमें 18 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने भी घटना पर गहरा शोक जताया। इसके साथ ही रेस्क्यू और बचाव टीमों को और तेजी लाने के निर्देश सीएम की तरफ से दे दिए गए हैं। मलबे में दबने से अब तक 18 सवारियों की मौत की पुष्टि। अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी दक्षिण भारतीय प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही बृहस्पति कुंड स्थल पर स्थापित प्रतिमाओं का वो अनावरण करेंगे। उनके साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहेंगी। आपको बता दें, पीएफसी ग्राउंड में 4:30 बजे सीएम योगी का ये कार्यक्रम होना है। अहम जानकारी आपको इस वक्त ही बता रहे हैं। सीएम योगी अयोध्या दौरे पर कल दक्षिण भारतीय प्रतिमाओं का करेंगे अनावरण। खबर आपको आगरा से बताने जा रहे हैं। अब विसर्जन हादसे में आखिरी शव भी अब बरामद कर लिया गया। आपको बताते रेस्क्यू के दौरान आखिरी शव भी बरामद कर लिया गया। आपको बताते चले, उतंगन नली से अब तक 12 शवों को
बरामद कर लिया गया। एक को तत्काल सकुशल निकाला गया था बाहर। लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ सेना चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। विसर्जन के दौरान 13 लोग उटंगन नदी में डूबे थे। वही 12 शवों को बरामद कर लिया गया। एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ सेना वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी और आखिरी शव को भी आज बरामद कर लिया गया। आपको बताते चले विसर्जन के दौरान 13 लोग डूबे थे। खबर बताने जा रहे हैं आपको एटा से, जहां जेल से रिहाई के बाद फपक फपक कर रोते दिखाई दिए विधायक रामेश्वर सिंह। समर्थकों के बीच पहुंचते ही भावुकता में नहीं रहा स्वयं पर काबू। विधायक का जैथरा स्थित कोल्ड स्टोरेज का रोते हुए वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें करीब 3 साल 3 माह के बाद लोगों के बीच पहुंचे हैं सपा विधायक जोगेंद्र सिंह यादव और उनके भाई रामेश्वर सिंह यादव को 26 सितंबर को पंचायत को जमानत मिली है। आपको बता दें 26 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर की है दोनों की जमानत। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको कासगंज से बताने जा रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बाबरिया गैंग का पर्दाफाश करते हुए गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 पुरुष 5 महिलाएं शामिल थी। बताते चले राजस्थान के रहने वाले लोगों को यह गिरोह निशाना बनाता था। नशीला पाउडर का प्रयोग कर लोगों को निशाना बनाया जाता है। इसके साथ ही उनके कब्जे से 750 ग्राम नशीला पाउडर, 4 पहिया वाहन भी पुलिस ने बरामद किया है। सोरो कोतवाली क्षेत्र के भोगपुर गांव से इन सब को गिरफ्तार किया गया है। बाबरी गैंग पर बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से। अहम जानकारी आपको सोनभद्र से बता रहे हैं, जहाँ वर्दी पर दाग अगर वर्दीधारी लगाए तो क्या कहेंगे। शराब के नशे में धुत सिपाही का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। नशे में धुत सिपाही अर्धनग्न हालत में सड़क पर सो रहा है। वर्दी को बदनाम करता सिपाही हंसी का पात्र लोगों के बीच बन रहा है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के मंडी के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं खाकी की मर्यादा को किस तरह से ये रौंदता हुआ शराब के नशे में सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी आपको कानपुर से बता रहे, जहां आवास विकास स्थित फैक्ट्री की लिफ्ट में एक युवक फंस गया। युवक की लिफ्ट में फंसने से दर्दनाक मौत। फैक्ट्री में होजरी कपड़े बनाने का होता था काम। मृतक युवक करीब 2 साल से फैक्ट्री में काम कर रहा था। वही सूचना पर मौके पर पुलिस जांच में जुटी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नौबस्ता थाना क्षेत्र के आवास विकास की है पूरी घटना बताई जा रही है। ये 6 बजे के आसपास 112 नंबर को सूचना मिली थी कि हंसपुरम में एक अंडरगारमेंट बनाने की एक फैक्ट्री है। उसमें एक पवन नाम का लड़का जो यहाँ पे काम करता था, उसकी लिफ्ट में चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। डेड बॉडी को निकलवाया गया लिफ्ट में से और इसमें जो है पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। डेड बॉडी को पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है
और इसमें जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पर अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां यूपी एसटीएफ ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को कानपुर के किदवई नगर से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की ओर से बताया गया कि गिरोह कूटनीतिक दस्तावेजों के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। इसके लिए वेबसाइट के माध्यम से इस ठगी को अंजाम दिया जाता था। गिरफ्तार आरोपियों के नाम रजत केसरी और किशन केसरी बताए जा रहे हैं, जिन्हें किदवई नगर क्षेत्र के किदवई नगर पार्क से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से एसटीएफ ने कुछ अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। खबर कानपुर से है, जहां पुलिस कमिश्नर आईपीएस रघुवीर लाल ने कार्यभार संभालते हुए दावा किया है कि अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पहले से जारी अभियान जारी रखेंगे। किसी भी माफिया को मुरव्वत नहीं मिल सकेगी, वो चाहे कोई भी हो। इस तरह की महिलाओं व बेटियों की सुरक्षा का पूरा फोकस बनाए रखते हुए पुलिस अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी। साथ ही महानगर की ट्रैफिक व्यवस्था को भी अधिक सुगम बनाया जाएगा, जिससे लोग कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करना, अपराधों और अपराधियों पर अंकुश लगाना, महिलाओं की सुरक्षा करना, सुनिश्चित कराना और शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना, जो अपराधी गिरोह है, माफिया हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई कराना। खबर बहराइच से, जहां के दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट एवं मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद ने बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी, लालू यादव और जमकर निशाना साधा। बिहार चुनाव को लेकर संजय निषाद ने कहा है कि बिहार में बाहर आएगी, एनडीए की सरकार आएगी। वहीं राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने राष्ट्रवादी सोच के लोग ही चुनाव में भाग लेंगे। लालू प्रसाद द्वारा किए गए ट्वीट को संजय निषाद ने मजाकिया करार दिया है। अरे बिहार में बाहर तभी आएगी जब फिर मोदी सरकार आएगी, एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार फिर आ रही है। अब ये विदेश यात्रा, विदेशी ताकतें जिस तरीके से भगाया गया था 750 वर्ष मुगलों ने, 350 वर्ष अंग्रेजों को भगा कर देश को आज़ाद कराया गया, संविधान बनवाया, तो संविधान राष्ट्रवादी सोच के लिए ही अब भारत में रहेंगे। राष्ट्रवादी सोच के लोग ही चुनाव में भाग लेंगे। राष्ट्रवादी सोच के लोग 24 कैरेट के राष्ट्रवादी निषाद हैं, जिन्होंने अंग्रेजों मुगलों को नदियों में मार डाला था। ये इसीलिए जनता ने तय कर लिया है कि मोदी को अब एनडीए को लाना है, बाकी को। खबर बांदा से है, जहां सदर विधायक प्रकाश त्रिवेदी ने संकट मोचन विद्युत स्टेशन का लोकार्पण किया। उन्होंने सब स्टेशन का निर्माण के क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर बताया। इसी घोषणा को पूरा कराते हुए रिकॉर्ड समय में निर्माण कार्य पूरा कराने की बात की गई। इसमें अब क्षेत्रवासियों को विद्युत संकट से निजात मिल जाएगी। आज बांदा शहर में इस संकट मोचन के पवित्र स्थान पर पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से बांदा में नगर के अंदर 2 विद्युत सब स्टेशन स्वीकृत किए। एक जहां पर बनकर आज तैयार है, जिसका लोकार्पण है, और इसके बाद एक नवाब टैंक पर। छिंदवाड़ा जिले में हुए बच्चियों की मौत के बाद डिंडोरी में प्रशासन अलर्ट मोड पर। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया के निर्देश पर राजस्व और स्वास्थ्य विभाग का अमला मेडिकल स्टोर की जांच करने में जुट गया। बाजार में अधिकारियों की टीम को प्रतिबंधित सिरप की जांच के दौरान बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर का संचालन करते श्री साई मेडिकल स्टोर का संचालक पकड़ा गया। एसडीएम ने बताया कि उपेश साहू का लाइसेंस 30 जुलाई को समाप्त हो गया था। यहाँ रखी सभी दवाइयाँ जब्त कर स्वास्थ्य विभाग को सुपुर्द कर दी गई हैं। छिंदवाड़ा की घटना हुई है, बहुत ही मतलब खेदजनक है। और इसके संबंध में जब सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी हुई और सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कलेक्टर महोदय के द्वारा, तो तत्काल प्रभाव से तीनों सब डिवीजन में हमारी टीमें गठित की गई हैं एसडीएम की अध्यक्षता में। उसमें हमने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को भी रखा हुआ है, और चूँकि ड्रग इंस्पेक्टर एक ही है यहाँ पर पूरे जिले भर के लिए, तो वो अभी डिंडोरी में कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी टीम, रेवेन्यू की टीम, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, मैं स्वयं, हम लोगों के द्वारा पूरे सब डिवीजन में 4-5 जो कस्बे हैं वहाँ पर जितने मेडिकल स्टोर्स हैं सभी हम लोगों ने जांचें की है। और विशेष रूप से जो कफ सिरप हैं उनके जो कॉम्बिनेशन है उनको चेक किया गया है। जो अपने यहाँ पे छिंदवाड़ा में दुखद घटना हुई, बच्चों की जान गई,
तो एडवाइजरी जारी की गई थी और अपने एसडीएम सर के अध्यक्षता में जो मेडिकल्स हैं अपने स्टोर्स पंजाब के सारे मेडिकल स्टोर्स को जांच किए गए और जो कॉम्बिनेशन के ड्रग्स के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी कि इन पे बैन है, उन साइरप्स की जांच की गई है। अपने यहाँ पे 6 मेडिकल्स की आज जांच की गई, जिसमें से एक मेडिकल, वैसे तो किसी भी मेडिकल पे नहीं मिली है किसी भी तरह की ऐसी बैन ड्रग। खबर जालौन से आपको बताने जा रहे हैं, जहां दहेज के खातिर एक और महिला के साथ ससुराल वालों ने जमकर मारपीट की। आपको बता दें, जख्मी हालत से महिला ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। पीड़िता ने बताया कि पिछले कई दिनों से दहेज के लिए ससुराल वाले उसकी मांग कर रहे थे। घायल अवस्था में पीड़ित महिलाओं ने पति सहित नंद जेठ पर गंभीर आरोप लगाया है। वाले ने कोई भी हमारी बातचीत नहीं थी, हमसे दहेज की मांग की और हमारी मारपीट करी। कहते तो मेरा रखेंगे नहीं सर, उनका कहीं और चक्कर चल रहा है। क्या नाम है उनके? उनके घर वाले का नाम रजत है और जिसने हमारी मारपीट की उनका शहनाज नाम है, और जिम्मी, छोटू और निशा, मैसा, शमसुन निशा, इदरीस मास्टर ने सबने पिटवाया सर। खबर जालौन से, जहां महर्षि वाल्मीकि जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। नगर में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समाज के लोग शामिल हुए। ये शोभा यात्रा तुलसी नगर से शहीद भगत सिंह चौराहे से अंबेडकर चौराहे होकर विभिन्न मार्गों पर होते हुए पुनः वाल्मीकि मंदिर पर समाप्त हुई और पूजा के बाद समस्त लोगों को प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर वाल्मीकि समाज के तमाम लोग उपस्थित रहे। ये बड़ा हर्ष का विषय है। आज हमारे महर्षि वाल्मीकि प्रकट उत्सव मनाया गया है और वाल्मीकि मंदिर तुलसी नगर में, जो हमारे पूर्वजों का मंदिर था, लेकिन अब जो युवा पीढ़ी की लगन और मेहनत से नया मंदिर यहाँ स्थापित हो रहा है, जिस स्थान पर वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है। अब खबर आपको नोएडा से बताने जा रहे हैं, जहां कार की रेकी कर चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का थाना फेज 2 ने पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए मास्टरमाइंड समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। यह गैंग चुंबक समेत अन्य उपकरण की मदद से 50 से अधिक कार चोरी कर चुका और इसके खिलाफ अलग अलग थानों में करीब 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों के पास से बिना नंबर प्लेट की स्कूटी, 3 मोबाइल, चाकू और 50,000 रुपये नकदी समेत अन्य सामान भी बरामद किया गया है। दिनांक 5 अक्टूबर 2025 को थाना फेज 2 नोएडा पुलिस के द्वारा एक वाहन चोरी, खास करके ब्रेजा गाड़ी की चोरी करने वाले गिरोह के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 2 अभियुक्त जो आपस में साधु हैं, एक बिना नंबर प्लेट की स्कूटी पे एनसीआर क्षेत्र में गाड़ियों को चोरी के लिए चिन्हित करते थे। अब बात करते हैं बलिया की, जहां जिले के जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में आज उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में 7वां दीक्षांत समारोह किया गया, जिसमें उत्कृष्ट 44 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक वितरित किए गए, जिसमें कुल विषयों में टॉपर रहे सामिया खातून को राज्यपाल ने कुलाधिपति पदक का वितरण किया, जिसमें अत्यधिक 34 छात्राएं तथा मात्र 9 छात्र स्वर्ण पदक ही हासिल कर पाए। वहीं राज्यपाल पटेल ने संबोधन करते हुए कहा कि जौनपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास में मिले शराब की बोतल और छात्रों के ड्रग्स के सेवन करने पर उन्होंने नाराजगी जताई। खबर आपको देवरिया से बताने जा रहे हैं, जहां महर्षि देवरवा बाबा मेडिकल कॉलेज में गंभीर लापरवाही का मामले सामने आया। ओपीडी वार्ड के 5वीं मंजिल पर बने पानी के टैंक में अज्ञात मरीज का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है शव एक सप्ताह पुराना बताया जा रहा है। इससे पानी में दुर्गंध फैल गई और मरीजों व तीमारदारों ने वही पानी उपयोग में लिया। इस घटना पर पूर्व राज्यसभा सांसद श्रीमती कनक लता सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। यह मेडिकल कॉलेज को हम लोग रेफर मेडिकल कॉलेज के नाम से घोषित कर दिए हैं और महीनों से उस पानी की टंकी में डेड बॉडी सड़ रही थी और प्रशासन को कोई सरोकार नहीं है कि यहाँ की जनता मरीज पानी पी रहे थे। और जब इन्होंने शिकायत किया कि बदबू आ रही है, तब भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये जितनी इसकी निंदा करिए, और मैं तो ये कहती हूँ कि यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के प्रिंसिपल को और यहाँ के एसएमएस को अब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए।
खबर आपको संभल से बताने जा रहे हैं, जहां थारा असमौली क्षेत्र के गांव राया में बुजुर्ग में स्थित गोसुलवारा मस्जिद के अवैध निर्माण को मंगलवार को ग्रामीणों और मस्जिद कमेटी ने स्वयं हटाया। प्रशासनिक आदेश के बाद मस्जिद कमेटी ने सहयोग की भावना दिखाते हुए जेसीबी और मजदूरों की मदद से अवैध निर्माण को शांतिपूर्वक हटा दिया। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले तहसीलदार कोर्ट से ग्राम राया बुजुर्ग में बने अवैध मैरिज हॉल और मस्जिद के कुछ हिस्से हटाने के निर्देश दिए गए थे। आदेश का पालन में सबसे पहले मैरिज हॉल को गिराया गया था। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने प्रशासन से कुछ दिन का समय मांगा था ताकि अवैध निर्माण को खुद हटाया जा सके। कमेटी और ग्रामीणों ने 5 दिनों तक लगातार कार्य करते हुए निर्माण हटाया और मंगलवार को अंतिम चरण की प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। सर, ये मस्जिद के हटाने का काम था, आज फिर शुरू हुआ है, क्या इसकी आज हटा दिया? पूरा हटा दिया? हाँ, पूरा हटा दिया। जितना अवैध था सब हटा दिया। कितना हिस्सा था, ये क्या आदेश था? जितना उन्होंने निशान लगा रखा देखो जी, वहाँ तक जहाँ तक अवैध बताया था वो हटा दिया। क्या दिन का वक्त लगा है? 4 दिन का वक्त मांगा था, 5 दिन लग गए। 5 दिन बारिश आ गई कल, तुम आप भी थे हैं, बारिश की वजह से काम रुक गया जी। बाकी ये पोर्शन जो है, बाकी पोर्शन तो जो सही है, सही है आपका? हाँ। आपको चोट भी लगी है, आप चढ़े थे? क्या करें साहब, काम चल गया तो चोट तो लगेगी, थोड़ा चला है वो हाथ। खबर बता रहे हैं आपको कासगंज से, जहां नगर सोरो गेट पर भाजपा जिला कार्यालय पर जीएसटी की घटी दरों को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष नीरज वर्मा, सदर विधायक देवेंद्र राजपूत व विधायक हरिओम वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा जिला अध्यक्ष नीरज शर्मा ने बताया कि नरेंद्र मोदी के 2014 में सरकार बनने के बाद जीएसटी लागू कर एक प्रणाली लागू की गई थी, जिससे देश आर्थिक रूप से सशक्त हुआ। जब देश आर्थिक रूप से सशक्त हुआ तो देश आत्मनिर्भर बना और पीएम मोदी के द्वारा GST 2 में GST की दरों को कम कर दिया गया, जिसमें किसानों को पूरी तरीके से लाभ दिया गया। इसमें हर वर्ग खुश दिखाई दे रहा है और हर व्यक्ति आय बढ़ी और भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा की ओर अग्रसर है। देखिए, आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वदेशी के लक्ष्य को लेकर जो हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें स्वदेशी संकल्प में हम सबकी सामूहिक सहभागिता है और इस संकल्प लेकर के हम सभी स्वदेशी अपनाएं। स्वदेशी को लेकर जो मूल मंत्र दिया है, हर घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नारा दिया गया है कि घटी GST मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे मध्यम वर्ग के, व्यापारी वर्ग के, जो पहले हमको 28% GST देते थे। एटा के डीएम कार्यालय में राज्य निर्माण जनमंच के पदाधिकारियों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया है। वह जमीन पर लेटकर ताली बजाते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग राज्य की दर्जा देने की मांग कर रहे थे। संगठन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक SDM पीयूष रावत को ज्ञापन सौंपा। यह प्रदर्शन कोतवाली नगर क्षेत्र में हुआ, जहाँ स्थानीय लोगों ने भी इस मांग को समर्थन दिया। खबर आपको काशीपुर से बताने जा रहे हैं, जहां सोशल मीडिया पर महर्षि वाल्मीकि पर की गई अभद्र टिप्पणी पर बवाल खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि कुंडेश्वरी निवासी युवक ने फेसबुक पोस्ट पर महर्षि को लेकर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। इससे महर्षि पर आस्था रखने वालों की भावनाएं काफ़ी आहत हुई थी। पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। इसलिए आक्रोशित वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोगों ने कोतवाली पहुँचकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने महर्षि की छवि को धूमिल करने वाले आरोप को मढ़ते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, मीडिया चैनल का और सभी पत्रकार बंधुओं का, जिन्होंने इस ऐसे दुखद घटना पर ऐसी अप्रिय जो वाणी इन्होंने बोली है, या संचार क्रांति के मैं उसमें संचार दूरसंचार पर अपने सोशल मीडिया पे लिखा है, वो बहुत निंदनीय है। कि भगवान वाल्मीकि वो देव हैं, वो देवता हैं, वो भगवान वाल्मीकि जिन्होंने माता सीता को आश्रय दिया था। खबर विकासनगर से, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक परिसर स्थित अंबेडकर प्रतिमा के सामने सांकेतिक धरना दिया। कांग्रेसियों ने धरने पर बैठकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति पर जूता फेंकने के मामले पर विरोध जताया है।
पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने कहा है कि यह घटना निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इसे भारतीय संविधान पर हमला करार देते हुए कहा है कि कांग्रेस बहुत जल्द इस मामले को योजना को लेकर योजनाबद्ध आंदोलन करेगी। आपको बता दें 6 अक्टूबर को देश की सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर जूता फेंका गया था। इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने कहा कि घटना भारत के संविधान पर हमला और कांग्रेस बहुत जल्द इस मामले में सुनियोजित तरीके से आंदोलन करेगी। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में जो घटना हुई है उससे आज भारत का जो सम्मान विश्व में है उस सम्मान को बहुत बड़ी ठेस लगी। ये चुनौती लोगों के सामने है कि वो ऐसी ताकतों को जो भारत के संविधान में यकीन नहीं करते, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दी हुई विशेषताओं से परिपूर्ण इस संविधान को नष्ट कर देना चाहते हैं। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए K न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।